गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथ चैप्टर 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज पार्ट 4 है या पार्ट 3 क्लियर नहीं है। क्वेश्चन संख्या से मिला देना, या नहीं कि सर पार्ट वो यह पार्ट कहाँ गया। क्वेश्चन तो मिल रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 1 5 9 11 15 16 है, f बराबर दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। तो दो स्टेटमेंट दिया है, करा क्या ये सत्य है। पहला है f a से b में एक संबंध है, दूसरा f a से b में एक फलन है। पहले इस ऑर्डर पेयर से फर्स्ट का इमेज 5, फर्स्ट का इमेज 5, 2 का इमेज 9, 2 का इमेज 9। जरा देखें गलत तो नहीं है ये जो लिखा हो क्वेश्चन में कहीं। 1 5 ठीक है। 3 का इमेज 1, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 5, 4 का इमेज 5। ठीक है। 2 का इमेज 11, 2 का इमेज 11। ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब ये कह रहा है, ये 5 इसमें नहीं है, 4 तक है। अब दिया हुआ है क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ए से बी में रिलेशन है। यस, क्या लिखेंगे, यस आर सच दैट ए टू बी। क्यों क्यों भाई देखिए, एक का संबंध 5 से है, हर एलिमेंट का किसी न किसी से संबंध है। ठीक है, किसी न किसी से संबंध है, संबंध तो दिखा रहा है, लेकिन हर संबंध रिलेशन नहीं होता। रिलेशन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। और कैसा संबंध होता है, जिस संबंध में फर्स्ट एलिमेंट का प्रत्येक, फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक इमेज रखता हो, केवल एक इमेज। यहाँ देख रहे हैं 2 का इमेज 9 भी है और 2 का इमेज 11 भी है। यहाँ देखो, और जो दूसरी परिभाषा बताई गई है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम एलिमेंट। दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट समान नहीं होना चाहिए। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि पहला तो यही लिखो, 2 एंड 2 हैज 2 इमेज, 2 हैज 2 इमेज, 2 इमेज। क्या कौन कौन सा है, 9 एंड 11, 9 एंड 11। सो इट इज नॉट फंक्शन, इसीलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है। या और ऐसे लिख सकते हो, क्या 2 9 and 2 11, 2 11 belongs to F, so it is not function। चाहे ऊपर वाला लिख दो और चाहे ये वाला लिख दो, आंसर सही है। ठीक है, नोट करना प्लीज इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लिखा है कि मान लीजिए कि f बराबर ए बी कामा ए प्लस बी। जब एक ऑर्डर पेयर दिया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए बी है और सेकंड एलिमेंट ए प्लस बी है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से करते हैं। चलिए ठीक है। और कह रहा कि फंक्शन जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, मतलब ये फंक्शन जो है वो जेड टू जेड में है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो कह रहा है क्या एफ जेड से जेड एक फलन है, एक फलन है या नहीं है, कारण बताइए, कारण बताइए। तो काम करिए कि पता है कि अगर
एक एलिमेंट के दो इमेज हो जाएं तो फंक्शन नहीं, एक एलिमेंट के दो इमेज हो जाएं तो फंक्शन नहीं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर एक एलिमेंट के दो इमेज हो जाएं तो वो फंक्शन नहीं है। अच्छा, a बराबर 4 लेता हूं, b बराबर 2 लेता हूं, तो ए बी कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर 8। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी 4 धन 2 बराबर 6। फिर दो संख्या ऐसी लो जिसका गुणनफल 8 हो, 8 करना 8, फिर a बराबर 1, b बराबर 8। हमको ये दिखाना है कि एक एलिमेंट के दो इमेज हैं, ध्यान दो, a बराबर 1, b बराबर 8, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणे 8 बराबर 8। अब 1 धन b बराबर 1 धन 8 बराबर 9। मतलब कि पहला ऑर्डर पेयर क्या आया, जब 8 था, ए बी 8 था तो ए प्लस बी 6 था, 8 6। जब ए बी 8 था तो ए धन बी 9 था, 8 9, ठीक है। ये बिलोंग्स टू किसमें है, ये एफ में है, एफ में ये बिलोंग कर रहे हैं दोनों, ठीक, 8 6 और 8 9, ठीक। मतलब कहने का आपका ये है, अगर हम दो सेट ले लें जेड से जेड में, यहाँ 8 रखें, यहाँ 6 और 9 ले लें, तो 8 का इमेज 6 भी है, 8 का इमेज 9 भी है। 8 हैज 2 इमेज, 8 हैज 2 इमेज, ठीक है। इसको लेट किया आपने, माना है एग्जाम्पल के जरिए, 8 हैज 2 इमेज, जबकि इसको एक इमेज में होना चाहिए, एक 2 इमेज 6 and 9, so it is not function, इसीलिए फंक्शन नहीं है। या यही भी ले सकते हैं, hence it is not function, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर दिया आपने, ठीक है, वेन डायग्राम से और क्लियर कर दिया आपने, ठीक है, कि 8 के पास 2 इमेज हैं, तो दोनों परिभाषाएं जो बताई गई हैं फंक्शन की, पहली कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में केवल एक इमेज रखे, ठीक, केवल एक इमेज, पहले सेट का हर प्रत्येक एलिमेंट के पास केवल एक इमेज हो, यहाँ तो 2 इमेज हो गया, ठीक है। पहली परिभाषा ये बताई गई थी आपको। दूसरी परिभाषा ये बताई गई थी कि 2 ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट समान नहीं होने चाहिए, तो 2 ऑर्डर पेयर यहाँ हमको मिला, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट समान है 8 8, तभी ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर 9 10 11 12 13, ठीक है। ये फंक्शन किससे है, a से नेचुरल नंबर में है, प्राकृतिक संख्या में है, और करा कि fn बराबर n, fn बराबर n का मैक्सिमम प्राइम फैक्टर है, हिंदी में लिखिए महत्तम अभाज्य गुणक, महत्तम अभाज्य गुणक मैक्सिमम प्राइम फैक्टर द्वारा परिभाषित है, तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। जान कीजिए, पहले हमने लिया f9, क्या लिया, f9 बराबर क्या होगा, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 3 3 या 9, 3 1 या 3, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 9, प्राइम फैक्टर कितना है, सॉरी 1 3, तो 1 3 में अधिकतम क्या है 3, ये 3 लिख दिया हमने, ठीक है। 3 क्या है इसका मैक्सिमम प्राइम फैक्टर,
मैक्सिमम प्राइम सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है ये। अब हमने लिया F10, क्या लिया F10। चलो भाई 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 10 का 2 5 या 10, 5 1 5, क्या आया 2 5। तो इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5, ठीक है। फिर हमने लिया F11, क्या लिया 11 का क्या होगा, 11 का तो 1 गुणे 11 ही तो होगा। सबसे एक तो खुद प्राइम नंबर है, ये खुद प्राइम नंबर है, इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा 11। चलो F12 का क्या होगा, 12 क्या होगा 2 गुणे 3 ना, 2 गुणे 4 3 12, सबसे बड़ा क्या हुआ 3। फिर क्या 13, F13 खुद प्राइम नंबर है, 1 गुणे 13 यही तो आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ 13, ठीक है। अब जरा इसका हमको केवल रेंज निकालना, क्या निकालना है रेंज हो गया ये 3 5 11 3 13 रेंज हो गया। लेकिन पहले जरा देखिए फंक्शन है कि नहीं। चलिए अब बनाता हूं ए, इसमें लेता हूं नेचुरल नंबर 9 10 11 12 13 3 5 11 3 13। 9 का इमेज 3, 9 का इमेज 3, 10 का इमेज 5, 10 का इमेज 5, 11 का इमेज 11, 11 का इमेज 11, 12 का इमेज 3, 12 का इमेज 3, 13 का इमेज 13। सारे 3 को 2 बार लिख दिया हूँ साहब, 2 बार नहीं होगा। 12 का इमेज 3। अब देख लीजिए 9 और 12 दोनों का इमेज क्या है, 1 है। 9 का 1 और 12 का भी 1, ठीक है ना। केवल इसके 2 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 2 इमेज, एक नंबर के 2 एलिमेंट नहीं होने चाहिए। इसीलिए क्या है, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। और इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर बनाएं तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ 9 3 9 3 10 11 11 11 12 3 13 13। तो रेंज क्या हुआ इसका, बताओ रेंज क्या हुआ, रेंज सेट ऑफ व्हाट, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 3 11। अब 11 2 बार हो गया तो हम क्या करें, 10 का 5 है जी, 10 का 5 11 का 11, 12 का 3, 13 का 30। ये आपका क्या हो गया, रेंज, ठीक है। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। यहाँ से भी देख रहे हैं, यहीं से ऑर्डर पे 9 3 10 का 5 11 11 12 3 13 13 देख रहे हो ना। इसमें कोई भी मैंने देखो फंक्शन होगा तभी रेंज होगा। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, समान हो। सो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। और इसका क्या रेंज ये है, आप केवल इतना ही लिख सकते हैं, केवल इतना ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोने में सुहागा, सोने में सुहागा, बस दिस इज फंक्शन।
यहाँ बना दिया बगल में, ये आंसर आपने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आपका यह रिलेशन एंड फंक्शन आज समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर आपका, अगला चैप्टर है 4। ये चैप्टर 2 नहीं बल्कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 इसलिए लिख दिया हमने कि ये रिलेशन एंड फंक्शन को हमने एक चैप्टर मान लिया है, ठीक है। एक्चुअली जो अभी चल रहा है चैप्टर 3 ही चल रहा है। रिलेशन अलग था, सेट अलग था, रिलेशन अलग था, फंक्शन ही था। तो अब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। अब चौथा चैप्टर आपका है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ाने के बाद आपके कार्तिकेय सर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक या अभी इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। पढ़ाने के लिए वही पढ़ाते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता। पता नहीं इतना कॉन्सेप्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे आपको। इसी डर से मैं पढ़ाता हूँ। नाराज भी होते हैं वो कि हमको नहीं देते पढ़ाने के लिए, खुद पढ़ाते हैं। हमने कहा चलो तैयार रखो, जब मैं नहीं रहूँगा तो पढ़ाना। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद फिर कार्तिकेय सर कमान संभालेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर फिर कुछ ऐसा आता है तो मैं फिर कमान संभालूंगा, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। शायद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कार्ड भी दिए हैं क्लास 11th से, लेकिन ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट, है बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर स्कूल खुलता है तब भी तो ठीक ही है। मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपको पढ़ाऊंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और अगर नहीं भी खुलता है तो गर्मियों की छुट्टी में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर दूंगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। आगे चलकर जब कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे या किसी यूनिवर्सिटी की परीक्षा देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम कहीं से हो और कहीं जाकर यह कहें कि अरे यार हमारे यहाँ तो ये पढ़ाया ही नहीं गया। मैं ऐसा सुनना नहीं चाहता। Thank you so much for watching video. Pause the video and note it, please.